हेलो साथियों, फिर से स्वागत है मनी सेंस सीईआरटी क्लासेस में। और आज का टॉपिक मेरा रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान, आपदा प्रबंधन। बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए है, जो बच्चे 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नदी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका कारण है वर्षा की अधिकता। दूसरा है, भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? आयताकार होनी चाहिए। तीसरा है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप का आना। चौथा है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो अधिकेंद्र कहा जाता है। इसके बाद 5 नंबर है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। इनमें से सभी हो जाएगा। फलों का, पशुओं का, भवनों का। कृषि सुखाड़ होता है किसके कारण? जल के अभाव के कारण। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है? तो आतंकवाद। 8 नंबर का है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, मानव है। भूकंप निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप हो जाएगा। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? उत्तरी बिहार। इसके बाद निम्नलिखित में कौन में से किस नदी को बिहार का शौक नदी कहा जाता है? तो कोसी नदी को। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? धीरे धीरे आती है। सुनामी किस स्थान पर आता है? समुद्र में। मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ठंड ठंडा पानी डालना चाहिए। सामान्य संचार व्यवस्था की बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन। सूखे के लिए भू सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है वर्षा की कमी। बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है, क्या है वो? वर्षा जल संग्रह करना। 26 नंबर का क्वेश्चन, 22 नंबर का क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व की किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो बंगाल की खाड़ी। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे दुर्लभ पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो पी तरंग के नाम से जाना जाता है। भूकंप अथवा सुनामी से बचाव को इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? डी नंबर, भगवान भरोसे बैठे रहना। मतलब कि मलबे के नीचे दबे हुए लोग का पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा का। महासागर के तल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? सुनामी के नाम से जाना जाता है। भूपटल के नीचे वह स्थल जहाँ का जन्म होता है क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र कहा जाता है। 28 का है, भूस्खलन संलग्न वाले क्षेत्र में ढालन पर मकान का निर्माण क्या है? तो अनुचित है। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। इनमें से कौन मानव जाति जनित आपदा नहीं है? महामारी। बिहार किस भूकंप जोन में आता है? तो तीसरा। बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति क्या करनी चाहिए? अग्निशमक यंत्र को बुलाना, हाँ। सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? संसाधन की खोज के लिए। इनमें कौन पर्वतीय राज्य
राज्यों के लिए गंभीर आपदा, किंतु बिहार के लिए आपदा नहीं है। भूस भूस्खलन और हिमस्खलन। 35 का आकस्मिक प्रबंधन का समुद्री तट कौन है? इनमें से सभी हो जाएगा। स्थान, स्वयंसेवी संगठन, गांव या मोहल्ला। निम्न में कौन प्राथमिक उपचार का समान है? तो डी नंबर, वेडेंज एवं टेप। 2011 में जापान में भूकंप एवं सुनामी किस दिन आया था? 11 मार्च। 38 का आपदा प्रबंधन क्या किया जाता है? इनमें से सभी। राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर। भूस्खल भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में ढालन पर मकान बनाया जाना चाहिए। तो असुरक्षित। 40 का प्रखंड स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए किसे उत्तरदायी माना गया है? तो सी नंबर, पंचायत समिति को। 26 दिसंबर 2004 में बंगाल की खाड़ी में सुनामी आने से भारत के द्वीप समूह का कौन सा पॉइंट विलुप्त हो गया? इंदिरा पॉइंट। समुद्र तट में होने वाली प्राकृतिक हलचल का पता किससे लगाया जाता है? सुनामी मीटर। आपदा प्रभावित लोगों के लिए निम्नलिखित में कौन सा जीवन रक्षक हो सकता है? ए और बी दोनों। भारत में चक्रवात आने की अवधि अक्टूबर नवंबर में। सिंचाई आयोग के अनुसार हर वर्ष लगभग कितने भू क्षेत्र पर सूखा पड़ता है? 16%। देश का सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन है? बिहार। 50 से कम वर्षा वाली क्षेत्रों में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? सुखाड़। कोई भी प्रबंधन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उनमें सेना की सहभागिता न हो, सरकार की सहभागिता न हो, आम लोगों की सहभागिता न हो। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन होगा। भारत के किस भाग में सुनामी की चेतावनी के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं? तो तटीय भाग। 50 का भारत किस वर्ष अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था भारत में? तो आया था ए नंबर, 1934 में। ठीक है, तो आज 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। इसी तरह के वीडियो आते रहेंगे। तो आज जीतना है और मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नाइस टू मीट यू।